आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एथिकल हैकिंग का पहला कॉन्सेप्ट, द बेसिक्स ऑफ नेटवर्क हैकिंग। अगर आपने प्रीवियस में वीडियो नहीं देखे, इंट्रोडक्शन ऑफ एथिकल हैकिंग एंड हम लैब कैसे सेटअप कर सकते हैं क्लास 2 के अंदर, एंड हम टर्मिनल पे कमांड कैसे देते हैं क्लास 3 के अंदर, तो प्लीज़ वो देखें। उसके बाद में आप इस वीडियो पे मूव ऑन करें। सो हम जानने वाले हैं नेटवर्किंग के बारे में। सो हम पीपीटी पर आएंगे तो यहाँ पर मैंने 3 फेसेस ले रखे हैगे, जिसमें हैगा नेटवर्क हैकिंग, जिसमें 3 फेसेस ये हैगे, प्री कनेक्शन, गेनिंग एक्सेस, पोस्ट कनेक्शन अटैक्स। ये हम देखने वाले हैं इस नेटवर्क की सीरीज के अंदर। तो नेटवर्क की सीरीज थोड़ी सी बड़ी हैगी क्योंकि एक हैकर का काम पूरा नेटवर्क पर ही रहता है। ओके, सो हमको एथिकल हैकिंग के लिए ही हमेशा काम करना है एंड साइबर सिक्योरिटी के लिए ही काम करना है। हमको इन लीगल वे में कभी काम नहीं करना है। ओके, सो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा व्हाट इज़ नेटवर्क हैकिंग। नेटवर्क हैकिंग होती क्या है। सो यहाँ पर आपको मेरी स्क्रीन पर कुछ डेफिनेशन दिख रही होगी। नेटवर्क हैकिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड एक्सप्लोइटिंग नेटवर्क वीकनेस टू गेनिंग वगैरह 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 वगैरह। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ लिखी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको मैं समझाऊँ तो यहाँ पर ये होता है कि आप जो नेटवर्क हैकिंग करते हैं वो आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं कि हमारे नेटवर्क के अंदर क्या वीकनेस है, क्या अनऑथराइज तरीके से हम हमारे जो सिस्टम है उसके अंदर घुस सकते हैं या किसी दूसरे के सिस्टम के अंदर जा सकते हैं। ओके, हम नेटवर्क हैकिंग इसके लिए यूज़ करते हैं। और क्या होता है, हम इसको इसके लिए यूज़ करते हैं कि हमारे अंदर की जो वीकनेस है नेटवर्क की, जो हमारे नेटवर्क के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम फाइंड करके फिक्स कर सके। ओके, और एक ब्लैक हैट हैकर, एक जो ग्रे हैट हैकर रहता है, उसका तो काम यही रहेगा कि वो अनऑथराइज तरीके से हमारे नेटवर्क के अंदर आएगा, या तो वो डाउनलोडिंग कर लेगा कोई फाइल्स को, या चेंज कर देगा कंप्यूटर के अंदर के कॉन्फ़िगरेशन को, या फिर वो पासवर्ड और जो भी उसके अंदर मालवेयर्स वगैरह है उसको इंस्टॉल कर देगा। वही उसका काम होता है। तो उनसे बचाने के लिए हमको नेटवर्क हैकिंग को समझना ज़रूरी रहता है और सीखना ज़रूरी रहता है। समझ गए आप। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर ये चीज़ बताने वाला हूँ। तो डेफिनेशन आपके सामने लिखी हैगी, जो कि आप देख सकते हो। नेटवर्क हैकिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लोइटिंग अ नेटवर्क वीकनेस टू गेनिंग इन लीगल एक्सेस टू कंप्यूटर डिवाइस एंड नेटवर्क्स। ठीक है, आपने यहाँ पे जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है वही चीज़ मैंने आपको हिंदी में समझा दी है कि अनऑथराइज तरीके से हमारे सिस्टम के अंदर आना या घुसना। ओके, एंड वंस अ हैकर एंटर द नेटवर्क दे कैन कैरी आउट ऑल सॉर्ट्स ऑफ अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज़ लाइक डाउनलोडिंग फाइल्स, चेंजिंग द कंप्यूटर्स कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह वगैरह। बेसिक जो भी रहता है वो चीज़ें कर सकता है। तो यही होती है हमारी नेटवर्क हैकिंग। ओके, आगे बढ़ते हम। सो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टिपिकल ऑफ नेटवर्क वर्क, है ना। एक नेटवर्क काम कैसे करता है हमको ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन पर, यहाँ पे मैंने कुछ क्लाइंट्स बना रखे हैं। यहाँ पर एक राउटर है, यहाँ पर मैंने एक रिसोर्स ले रखा है जो सर्वर से कनेक्टेड है। ओके, सो ये काम कैसे कर रहा है मैं आपको समझाता हूँ। वैसे आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं समझा देता हूँ। क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट करी गूगल पर, ठीक है, कि हमको फेसबुक चाहिए। तो वो रिक्वेस्ट कैसे जाएगी फेसबुक तक। क्लाइंट ने गूगल खोला, गूगल से रिक्वेस्ट करी किसको, कि मेरे को facebook.com चाहिए। गूगल का या कहाँ पर, हमारे राउटर के अंदर। राउटर से जो रिक्वेस्ट थी वो गई हमारे कहाँ पर, रिसोर्स के अंदर। रिसोर्स ने ढूंढा कि काय की रिक्वेस्ट चाहिए, उन्होंने देखा फेसबुक की रिक्वेस्ट चाहिए, तो उन्होंने फेसबुक पे जो सर्वर है उस पर रिक्वेस्ट को पहुँचा दिया। अब वहाँ से जो रिस्पॉन्स में आया एक, यानी कि वहाँ से उन्हें रिस्पॉन्स सेंड करा फेसबुक के सर्वर से, यानी कि रिस्पॉन्स आया। क्या आया, आईडी और पासवर्ड मांगा उनने रिस्पॉन्स में। अब ये तीनों क्लाइंट में से एक हैकर है, समझ लो बीच वाला। ठीक है, अब इनने क्या करा, यहाँ पहले वाले क्लाइंट ने आईडी पासवर्ड तो दे दिया किसको, राउटर को। तो राउटर ने क्या करा, वो आईडी पासवर्ड को लेके रिस्पॉन्स जो है वापस से रिक्वेस्ट बना के उसने यहाँ पर सोर्स के पास भेजा। और सोर्स ने कहाँ पर भेज दिया, वो सर्वर के पास में। और फेसबुक ने देखा हाँ रिस्पॉन्स में मेरे को
आईडी और पासवर्ड आ गया है, तो उनने उसको वहाँ पे लॉगिन ऑथेंटिकेशन दे दिया रिस्पॉन्स में वापस। तो इस टाइप से काम हुआ। अभी बीच में जो हैकर बैठा है, इसने क्या करा, इसने राउटर के अंदर के जो पैकेज है इसको क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया या इसको एक्सेस कर लिया। कैसे करा, जब क्लाइंट ने यहाँ से इस राउटर पे रिक्वेस्ट भेजी थी आईडी और पासवर्ड की, तो एक कॉपी उसने यहाँ की यहीं बनाकर अपने पास रख ली और जो रिस्पॉन्स था वो उसको आगे पहुँचा दिया सोर्स के पास में, और सोर्स ने यहाँ भेजा। अब जब उनने उसको लॉगिन पेज भेजा, किसको, क्लाइंट को, तो वो लॉगिन पेज को उनने बाईपास कहाँ पर कर लिया, अपने पास में, इस राउटर की हेल्प से। ठीक है, तो इस तरीके से एक नेटवर्क हैकिंग काम करती है एक हैकर के लिए। तो इससे ही हमको सिक्योर कैसे करना है, एक एथिकल हैकर इसको सिक्योर कैसे करता है, क्या करता है, वो चीज़ में बताना लो नेटवर्क हैकिंग में। जो स्विचेस रहते हैं, वो चीज़ स्विचेस जो रहते हैं, जो पोर्ट्स रहते हैं, उनको हमको ब्लॉक करना बहुत ज़रूरी रहता है। ठीक है, जो स्विचेस चालू रहते हैं, जो पोर्ट्स रहते चालू रहते हैं, उससे ये जो हैकर है वो अटैक करता है। अब देखो यार, मैंने यहाँ पे क्लाइंट इसलिए लिख रखा है कि यार हैकर एक क्लाइंट के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, हैकर बताएगा नहीं कि मैं हैकर हूँ, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, वो क्लाइंट बनकर भी आ सकता है, वो आपका भाई बन के भी आ सकता है, वो आपका दोस्त बन के भी आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी जो नेटवर्क की टोपोलॉजी वो काम करती है। आपको समझ में आया होगा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पर। ठीक है, तो आपको बताना चाहूँगा मेन यहाँ पे हमारा जो कम्युनिकेट कर रही है वो हैगा राउटर, जो हमारी रिक्वेस्ट को पहुँचा रहा है सर्वर तक एंड रिस्पॉन्स को लेकर आ रहा हैगा सर्वर से आप तक। तो ऐसे काम करती है हमारी जो ये नेटवर्क टोपोलॉजी है। ओके, एंड मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर मैंने लिख रखा हैगा नेटवर्क इंटरफेस एंड नेटवर्क हार्डवेयर। तो नेटवर्क इंटरफेस में आपको बताना चाहूँगा, दो ही इंटरफेस होते हैं नेटवर्क के, एक एथरनेट पोर्ट और एक वाईफाई। इन दोनों से हम नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेट कर सकते हैं, नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं। एंड नेटवर्क हार्डवेयर में आता है स्विचेस, एक्सेस पॉइंट मैनेजमेंट, फ्लो डाटा वगैरह वगैरह, जो कि मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से एक हैकर उसको चुरा लिया था। तो डेटा को कैसे मैनिपुलेट करता है, कैसे चेंज करता है, कैसे अपने अपने पास तक लेकर आता है, वो नेटवर्क हार्डवेयर की यानी तरीके से होता है। जैसे कि राउटर मेन तो यानी कि अपना मेडिएटर राउटर ही है, राउटर ही रिक्वेस्ट को भेज रहा है और रिस्पॉन्स को लेकर आ रहा है। तो उन्होंने टारगेट किसको करा, ना कि सर्वर को करा, ना ही क्लाइंट को करा, उन्होंने राउटर को यानी टारगेट कर लिया। ठीक है, और उसके अंदर पोर्ट जो था उसको ढूंढ कर उस पोर्ट को अपने 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 यानी सिस्टम पे बाईपास कर लिया। इस तरीके से वो काम करता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से नेटवर्क काम करता है, ध्यान रखना। और यही चीज़ें कोडर के लिए सिंपल सा एक रहता हैगा कि एक रिक्वेस्ट भेजी क्लाइंट ने, वो गया कहाँ पर, हमारे सर्वर के पास में, सर्वर के अंदर जो डेटा था वो भेज दिया कहाँ पर, क्लाइंट के पास में। ठीक है, ये एक जो रहता है एक कोडर का माइंडसेट रहता है। और हैकर का माइंडसेट ये रहता है कि राउटर पर जाएगा, राउटर से रिस्पॉन्स सोर्स के पास जाएगा, सोर्स जहाँ पर भी है वो सर्वर को भेजेगा, सर्वर से फिर वापस रिटर्न राउटर से आएगा और राउटर से हम यानी कि जो क्लाइंट है उसके पास जाएगा। बस उसी बीच में हमको खेल करना है, ये एक हैकर सोचता है। ओके, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते। तो वायरलेस वाईफाई अडाप्टर, देखो यहाँ पर अडाप्टर की बात आ रही है तो मैं अडाप्टर आपको बता दूंगा। उससे पहले में हम देखेंगे कि नीडेड फॉर नेटवर्क हैकिंग के लिए हमको गैनिंग एक्सेस, WPA क्रैकिंग जो है हम वो देखेंगे। उसके बाद में हम WPA2 क्रैकिंग को जानेंगे। ठीक है, तो मैं वायरलेस वाईफाई अडाप्टर आपको बता देता हूँ किस टाइप से दिखते हैं। तो हमारे कनेक्टिंग अ वायरलेस अडाप्टर टू काली, हमारे इस टाइप से दो वायरलेस अडाप्टर होते हैं जो कॉमनली याला यूज़ करते और जो प्रो रहते वो याला यूज़ करते। याला जो रहता है ना, ये ज़्यादा जो फ्रिक्वेंसी है उसको यानी कैप्चर करने के लिए यूज़ होता है, सही है। एंड ये जो रहता है ना आसपास में जो लो फ्रिक्वेंसी उसको कैप्चर करने के लिए यूज़ होता है, यानी कि इसका 80% कैप्चर करने का ताकत है। तो इसका कितना होगा, इसका होगा 50%, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो ये डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं। लैपटॉप वालों को ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके पास में एथरनेट पोर्ट भी रहता है और वाईफाई अडाप्टर भी रहता ही रहता है उसके अंदर, किसके अंदर, नेट ये अपने लैपटॉप के अंदर। मगर फिर भी एक लेकर रख लेना, क्योंकि आपके जो मेन अडाप्टर है लैपटॉप के अंदर उससे नहीं करना, आपको अलग से लेकर रख लेना। ओके, तो हम जानेंगे कि इसको हम सेटअप कैसे करते हैं। तो हमारी वर्चुअल मशीन के अंदर इसको हम सेटअप कैसे करते हैं, आपको VMware के अंदर जाना है या आपका जो वर्चुअल बॉक्स है उसके अंदर जाना है।
सेटिंग में जाना है आपको। सेटिंग में जाने के बाद में आपको यहाँ पर दिखेगा इस टाइप से यूएसबी कंट्रोलर। यहाँ पे यूएसबी कंट्रोलर के अंदर है आपको यहाँ पर आपको यूएसबी कंट्रोलर के अंदर जाना है एंड यहाँ पर आपको जो कैपेबिलिटी है इसके अंदर यूएसबी 3.1 कर देना है एंड शो ऑल यूएसबी इनपुट डिवाइस इसको ऑन कर देना है। बाकी नहीं चला तो ब्लूटूथ वाला है, ये तो ऑन ही रहता है। एंड आपको ऐड पर जाके एक बार चेक कर लेना है ऐसे कि सब सही है, लिमिटेशंस वगैरह, और उसको फिनिश करके ओके करके बंद कर देना है। देन एक बार फिर आपको आपकी काली के अंदर आना है, यहाँ पर वर्चुअल मशीन सेटिंग के अंदर, एंड यहाँ पर चेक करना है आपको जो भी है नेटवर्क कंट्रोलर के अंदर जाकर कि सब सही है, फिनिश वगैरह उसको करके यानी फिर वापस ओके करके क्लोज कर देना है। तो यही है हमारी जो चीज़ें जो नेटवर्क के लिए हम सेटअप करेंगे। अब मैं आपको वीडियो में एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मैंने सेटअप करा था, तो उससे आपको ज़्यादा समझ में पड़ेगा। तो यही हमारा नेटवर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट। जब हम एडवांस पर जाएंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, तो उसके लिए आप भी प्रिपेयर्ड रहना। तो हम देखते हैं कि हम सेटअप कैसे कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारी वर्चुअल मशीन ओपन कर ली मैंने, VMware वर्क स्टेशन Pro 17। यहाँ पर आपको काली दिख रहा होगा, ठीक है, इस पर क्लिक करूँगा मैं तो हमारा है काला लिनक्स है, ठीक है। आपको जाना है कहाँ पर, VM में, सेटिंग में, ओके, एंड यहाँ पर नेटवर्क में, सॉरी USB कंट्रोल में, एंड यहाँ पर 3.1 एंड ये शो जो है ना, शो ऑल USB इनपुट, इसको क्लिक कर देना है एंड ऐड पर जाके एक बार चेक करना है USB कंट्रोल को, मैक्सिमम लिमिट वगैरह सब है, और इसको ओके कर देना है। अब जाना है आपको कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। या आप यहाँ से भी जा सकते होगे, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ से भी जा सकते होगे सेटिंग में काली की, और यहाँ से भी जा सकते हो। आपको आना है नेटवर्क एडाप्टर, यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। नेट पे यूज टू शेयर द होस्ट IP एड्रेस एंड कनेक्ट एट पावर ऑन, इस पर क्लिक करना है और एक बार चेक कर लेना है यहाँ पे कि यहाँ पर भी आपका USB कंट्रोलर जो है वो सेट है, ठीक है। देन ओके। अब मैं अपनी मशीन को ओपन कर लेता हूँ, ऑन कर लेता हूँ मेरी मशीन को। सो यहाँ से हम ऑन करेंगे, और मैं बताना चाहूँगा कि वो जो मॉडिफाइड वाला मेरा काला लिनक्स था वो मैं किसी को शेयर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके सिस्टम को कंट्रोल कर सकती है। सो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी काले लिनक्स मशीन ओपन हो चुकी हैगी। मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा टर्मिनल के अंदर, आपको दिखा सकता हूँ, जो कि मैं यहाँ पे मैं डालूँगा इफ़ कॉन्फिग, तो ये बताएगा कि अभी आप इथरनेट से कनेक्टेड है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो। अभी आप वाईफाई से कनेक्टेड नहीं हो, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए अगर आपके पास में एक मशीन हैगी जो कि कैबिनेट बोलते हैं, तो उसके अंदर आपको वाईफाई एडाप्टर लगाना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको बताया था। एंड अगर लैपटॉप है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ ये। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो मेरा वाईफाई एडाप्टर है उसको लगाने जा रहा हूँ। तो आप देखना, जैसे मैंने मेरा वाईफाई एडाप्टर लगाया तो यहाँ पर मेरे को इन्होंने कुछ ऐसा पॉपअप दिया। अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पर आप देखोगे ना, यहाँ पर तो यहाँ पर वो दिखेगा नहीं मेरे को वाईफाई का, क्योंकि यहाँ पे अभी इंटरनेट से कनेक्टेड है। अभी देखो वाईफाई से मैं कनेक्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे करूँगा मैं कनेक्ट टू वर्चुअल मशीन काले लिनक्स, ओके, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वापस डालूँगा इफ़ कॉन्फिग, आप देखोगे यहाँ पे आ गया मेरा वेलेन, यानी कि वाईफाई से कनेक्ट हो चुका है मेरा। ये आप देख सकते हो, सारे मेरे पास में वाईफाई नेटवर्क्स आ चुके हैं। तो इस टाइप से आप आपकी मशीन के अंदर सबसे पहला ये काम करो, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताऊँगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे को जगह भी छोड़ना है। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं लेट इसके लिए हो गया वीडियो लाने में, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ तो अच्छे से बनाऊँ, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे हैं या जो भी स्टूडेंट है वो मेरे वीडियो को अच्छे से समझ पाए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं बताना चाहूँगा, एक बच्चा और 2 बच्चे हो पढ़ा होगा तो मैं सबको ही। सो ठीक, टेक केयर एंड बाय, फॉलो 7 मिनट कोड।